शिव पर आश्रित रहते थी महिषासुर की पत्नी। असुर था महिषासुर। ऐसा नहीं है कि गजदंती भी असुर नहीं थी, गजदंती भी असुर थी। पर आपको कथा में कहा है, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनके दोस्त हैं तो असुर भी उनके दोस्त हैं। मेरे शंकर भगवान के गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जानवर, जीव, जंतु, मनुष्य, जितने भी संसार में जो भी हैं, शिव का कोई द्रोही नहीं है। शंकर भगवान के सब अपने खुद के परिवार वाले लगते हैं, इसलिए शंकर उनको अपना एक अंग मानकर चलते। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। एक बार शंकर भगवान से नाता तो जोड़ो। शिव जी से जिसने रिश्ता जोड़ा, मेरे ओघड़दानी ने उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाया। एक पत्र अच्छा है, देखिए। अश्वनी कैलाश ताबड़े, बीड़ कंकालेश्वर मंदिर के बाजू में। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर आई हो, बच्चे को साथ लाई हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। अश्वनी कैलाश ताबड़े, बीड़ कंकालेश्वर मंदिर के बाजू में रहती हूँ। बाबा जी नमन करती हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, मुझे घर में औलाद नहीं थी। 20 साल तक कोई संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों के ट्रीटमेंट भी लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत निराशा, हताश थी। लोगों के ताने सुनकर मैं बहुत परेशान थी। महाराज जी, एक दिन मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। आपके कथा के माध्यम से जो पशुपति व्रत करने को कहा, वही मैंने किया। पहले ही सोमवार के दिन जब मैं पूजा की सामग्री लेकर भगवान के दरबार में गई, लोग ऐसा कहते थे कि सियोर वाला महाराज जो कथा कहता है, उसमें जो बताता है, ऐसा लगता है कि वो शिव ही बता रहा हो। हमारा विश्वास ऐसा नहीं था गुरुजी, आपके प्रति भी नहीं था और ना आपकी कथा के प्रति। पर पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी तो विश्वास जागृत हुआ कि दुनिया को इतना दिया है तो मेरा शंकर मुझे भी देगा। ये विश्वास रखकर मैं पशुपति व्रत करना चालू करी। पहले सोमवार को पूजन की सामग्री लेकर भगवान शंकर के दरबार में पहुंची। उसके पहले दिन जब मैं पूजा कर रही थी, मेरे पूजा के थाली में ना जाने कहां से बेलपत्र आ गया और एक कमलगट्टा आकर गिर गया। मैं समझ नहीं पाई। भगवान की पूजन करी, दिया लगाया, शाम को दीप लगाया, घर के दरवाजे पर दीप लगाया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते थे जब इसको 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी। दुनिया ताना देती थी गुरुदेव, अपशब्द करती थी। मुझे क्या पता था कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव। मुझे तो लगता है मेरे शंकर भगवान दुनिया के दुख हरने के लिए संसार में आए हैं। मुझे लगा कि ये शिव पुराण की कथा में कुछ तो है। भगवान की कृपा हुई और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद डॉक्टर भी आश्चर्य में है, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटे का फोटो लगाया है। और शिव को भजना। एक पत्र और अच्छा, देखिए 20 साल के बाद औलाद दिए। एक पत्र और अच्छा, देखिए
मैं वैशाली अनिल, जरा नाम पढ़ के बताओ तो जरा मेरे को। एलईडी का नाम पढ़ो फिर बोल के बताओ जरा, तो हम भी तुम्हारे साथ बोल लेंगे। थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। मैं वैशाली अनिल भावस्कर। एलईडी पर जो देख रहा हूं वो तो बोलो, एलईडी पे चल रहा है। हाँ जरा बोलो, क्या लिखा है? मैं वैशाली अनिल भावड़कर अंबा जोगाई की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। महाराज, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मैं जब 13 साल की थी तब मुझे एक बीमारी ने पकड़ लिया जिसका नाम था सोरायसिस। सोरायसिस नाम की बीमारी हो गई। 40 साल से मैं इस बीमारी से जूझ रही। जब मैं 13 साल की थी तब से बीमारी लगी। आज मैं 40 साल हो गए इस बीमारी से जूझते जूझते। हर बाबा, हर डॉक्टर, ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे रोग से मुक्ति नहीं मिल पाई। गुरुदेव, हर तरफ से ताने मिलते, फिर भी मैं रोज जीवन व्यतीत करती थी, क्योंकि पूरी शरीर में खुजाल चलती और उसमें से शरीर से रूखी चमड़ी निकलती रहती। कहाँ जाऊं गुरुदेव? 13 साल की छोटी सी अवस्था से बीमारी लगी थी, 40 साल से बीमारी को झेल रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी सोरायसिस की कभी खत्म नहीं होती, मरते दम तक रहती है। हम लोग सोचे क्या करें। तब मेरे एक सहेली ने मुझे कहा कि एक बार तू कुबेरेश्वर धाम सीहोर चली जा। सीहोर जाने की सलाह दी। तब मैंने दिल में विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम जाने का निश्चय किया और मैं चंद दिन में बाबा के कुबेरेश्वर धाम चली गई। कंकर शंकर की पूजन किया, रुद्राक्ष मिल गया, पानी में गलाकर उस पानी का आचमन करके पूरे शरीर में लगाती रहती और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मंदिर की साफ सफाई करती। बाबा कुबेरेश्वर धाम जाते समय साथ में अपने मन की बात बाबा से कहकर आ गई। मुझे क्या पता था कि कुबेरेश्वर धाम दुखों को हरता है। कंकर शंकर पूजन कर कर वहां की मिट्टी को ले आई, कंकर ले आई, उस पर पानी चढ़ाती, शरीर पर लगाती। आज बाबा की कृपा से मेरे शरीर की पूरी सोरायसिस की बीमारी खत्म हो गई, जो 40 साल से मेरे शरीर में थी। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा मुझ पर हुई है। शिव तत्व पापी हो चाहे उसका भी बाबा 20 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम बाबा को, प्रणाम करो। एक बार और जोरदार ताली। 20 वर्ष के बाद माँ की गोद भरी है ये बाबा की। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर
आप उससे कहो, निवेदन करो, सुनेगा, धारण करेगा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गजंती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, गजासुर को। असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति की है, पर भीतर शिव समाया हुआ। कोई नहीं माने मत मान, कई माताएं हम लोगों से कह देती हैं, हे गुरुजी, मेरे घर के लोग मंदिर नहीं जाते, मैं अकेली जाती हूं। गुरुजी, मेरी जेठानी तो शंकर जी को मानती नहीं, मैं अकेली मानती हूं। गुरुजी, मैं अकेली मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती हूं, मैं अकेली मंदिर जाती हूं, मैं अकेली कथा में आती हूं, मेरे घर के लोग तो मानते ही नहीं है। मेरा निवेदन है जीजियों से, मेरे जीजाओं से, ये तुम्हारे मन से निकाल दो कि मैं अकेली भगवान का भजन करती हूँ। याद रखना, 3 जगह पर अकेले ही जाना पड़ता है। पहले नंबर पर शमशान में अकेले ही जाना पड़ता है, दूसरे नंबर पर सिंहासन पर अकेले ही बैठना पड़ता है, और तीसरा अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचना पड़ता है। सिंहासन, सत्ता और शमशान, प्रधानमंत्री की सीट एक ही है, राष्ट्रपति की सीट एक ही है, मुख्यमंत्री की सीट एक ही है, विधायक की सीट एक ही है, अध्यक्ष की सीट एक ही है। उपाध्यक्ष हो सकते हैं, सह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, परंतु जो मूल गादी, सत्ता, सिंहासन और शमशान, 3 जगह पर कोई नहीं होगा। तुम अकेले, कोई नहीं। ये निकाल दो मन से कि मैं अकेली भगवान का भजन करूं। उस बहन से पूछो जिसके यहां 20 साल तक औलाद नहीं, और वह पत्र में लिखती है, सब दूर से निराशा थी। हर एक व्यक्ति ने यही कहा था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मैंने टीवी पर कथा सुनी और विश्वास किया, जब दुनिया को दे सकता है तो क्या मेरा महादेव मुझे नहीं दे सकता। पशुपति व्रत, सियोर वाला महाराज कहता है कि एक पाशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, एक पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण के पास था, और पाशुपत्य अस्त्र को लेना सरल नहीं है, पर पाशुपत्य अस्त्र की जगह पर कलयुग में पशुपति व्रत करना सरल है। उसको कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता। उस तक पहुंच सकते हो। आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको केवल अपने विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा। मुझे मना कर दिया, सबने कह दिया संतान नहीं होगी, 20 साल निकल गए, पर भरोसा नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, दृढ़ता नहीं छोड़ी, और आज बाबा की कृपा से 20 साल। किसी माँ से पूछना कि जिसके यहाँ 2 साल, 4 साल, 5 साल संतान नहीं होती ना, उसको कैसा महसूस होता है। जिसके यहाँ 20 साल के बाद अगर गोदी में लाल दिया हो बाबा ने, तो उससे पूछना कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी और खुशी मिल गई। और कहो बाबा से, जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना तुम भी करो। हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे शंकर, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना, भर कर रखना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, वो स्वीकार करेगा। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं निकिता, पिता नवनाथ हासगोड़े, माता मलम्मा नवनाथ हासगोड़े, निवास विदर, कर्नाटक से रहने वाली हूँ। मेरी माता आपकी कथा बहुत सुनती हैं। गए साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर होता नहीं। मेरी माता ने बोला कि महादेव को जल चढ़ा, लेकिन मेरी माता पर गुस्सा आई मुझे कि मैं पढ़ने वाली हूं, शिव जी के मंदिर जाऊं कि मैं जल चढ़ाऊं। मैंने अपनी माता पर गुस्सा भी किया कि तुम इस फालतू काम में क्यों लगी रहती हो, पर मेरी माँ ने मुझे जल चढ़ाने का कहा तो मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ कर। कई सालों से तैयारी कर रही थी, सरकारी नौकरी की नहीं लग पाई, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, जब से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और फिर मैंने बेलपत्र पर शहद लगाकर परीक्षा दी, पूरी मेहनत करी। आज बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी कृषि क्षेत्र अधिकारी पंजाब न्यायालय बैंक में प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। कहीं बैठी हो तो आ सकते, प्रणाम कर सकते। शिव शिव है। और एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम मीरा मोहन, सुरवसे सुख से, जिला बीड़, तालुका धारूर, असोला गांव की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी बेटी 18 साल की थी गुरुदेव। किसी कारण से मेरी बेटी ने घर में ही आत्महत्या कर ली। हम पूरी तरह से टूट गए गुरुदेव। मेरी जेठानी की बेटी ने कहा कि आंटी आप कथा सुनिए। मैं टीवी के सामने आसन बिछाकर हर रोज कथा सुनती। कथा पर पूरी तरह से भरोसा हो गया। मेरे बाबा, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, लेकिन मेरा कुटुंब ना जाने क्यों ताने देता, अपशब्द कहता, मेरे को समझ नहीं आता। भरोसा टूटता गया गुरुदेव। मेरी उम्र 40 साल की, अब कहाँ मुझे संतान होगी। डॉक्टरों से बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम मां नहीं बन सकते। पर कुछ भी हो, बाबा पर भरोसा कर कर मैंने फिर पुनः कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा से कहा, बाबा कुछ भी हो मुझे तो औलाद तू देगा, और जैसी मेरी बेटी थी वही बेटी मुझे चाहिए। बाबा कृपा करो ना। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। बाबा की करुणा से मैंने संभाजी नगर के कथा पंडाल में 2 दिन बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती की। फिर पंढरपुर में कथा सुनने गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है।
मैंने पंढरपुर कथा सुनी, संभाजी नगर कथा सुनी, और पंढरपुर की पूरी कथा सुनकर जब वहां से लौट कर आई, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 22 दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। गुरुदेव 31 अगस्त 2022 को मेरी बेटी ने आत्महत्या करी थी, और 31 अगस्त 2024 को ही जिस समय पर बेटी का जन्म हुआ था, उसी समय पर मेरे भोले भंडारी ने दूसरी बेटी को जन्म दिलवा दिया। 31 अगस्त 2022 में बेटी गई, और 31 अगस्त 2024 को जिस समय पर बेटी ने जन्म लिया था, 18 साल की वो बेटी जो चली गई, उसी समय पर दूसरी बेटी ने जन्म लिया। दोनों के फोटो लगा रही हूँ। जो 18 साल की गई उसका भी, और जो 18 साल की जाने के बाद जो कुबेरेश्वर बाबा ने मेरी झोली में वापिस 40 साल की उम्र में किसको संतान हो बाबा, पर मुझे मेरे बाबा ने औलाद दे दी। बाबा की कृपा से मुझे संतान का सुख प्राप्त, और तेरी कृपा का भरोसा कब कुछ पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। 40 साल से सोरायसिस की बीमारी थी, पूरा शरीर बेकार हो गया था, और बाबा की कृपा से 13 साल की आयु में सोरायसिस की बीमारी लगी, 40 साल तक रही। अब बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं, शिव कृपा। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। हर हर। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भय पार हुआ, भय पार हुआ। पापी हो जाए ना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जाम गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास। और फिर कहूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपके नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा मिल रही हो, 300-400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कहीं कथा हो रही हो, एक छाता, एक दरी, एक ओढ़ने का कम्बल, पानी की 2 बोतल साथ लेकर बाबा के पंडाल में पहुंचकर बाबा की कथा का दिल से रसपान करो, भूमि को नमन करो, और भाव से बाबा से प्रार्थना करो, मेरा कुबेरेश्वर बाबा 3 महीने में तुम्हारी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है। आप उसको कहो, विनय करो, निवेदन करो। शिव शिव है, शंभु शंभु है, कहो उससे। जिनका 5 पंडाल का नियम होता होगा वो तो महाराष्ट्र में ही 5 पंडाल पूरे कर लेते होंगे। एक यहाँ सुन लिया, बेजापुर सुन लिया, फिर कहीं बाजू हो वहां सुन लिया। हृदय से शिव को पुकारो, शिव से कहो, हृदय से प्रार्थना। गजदंती ने गजासुर को जन्म दिया, गजासुर, और अपने बेटे को गजासुर को गजदंती ने उपदेश दिया कि तुम माना कि असुर की संतान हो, असुर के पुत्र हो, असुर के बेटे हो, पर याद रखना कि शिव भक्ति से दूर मत हो। शंकर भगवान की अविरल भक्ति से दूर मत जाओ।
ठीक है मां। जैसी आपकी आज्ञा। गजासुर ने सबसे पहली तपस्या जब अवस्था धारण करी तो सबसे पहला तप गजासुर ने देवऋषि नारद से पूछकर ब्रह्मा जी का किया। और ब्रह्मदेव का तप कर कर गजासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना हो। पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन ज्यों चढ़े, एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़कर चला जाता है, एक जंजीर में बंद कर चला जाता। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो है, इसलिए सावधान। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। थोड़ा सावधानी रखिएगा। बहुत 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 विचारणीय है ये बात, बहुत विचार। इतना सारा मत खा लेना कि बाद में कथा में ही मन ना लगे, बार 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 मन जा रहा है पेट की ओर, पाचन क्रिया ही गड़बड़ हो गई, फिर विचार किया क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। विचार। भजन में भोजन की भी मात्रा का स्मरण करना पड़ता है महाराज। पंकज, भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना पड़ता है। भोजन की मात्रा, भोजन भजन में थोड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भजन करने के समय पर भोजन की मात्रा पर थोड़ा संयम होना चाहिए। शंभो 18 साल की जो बेटी चली गई थी और वही बेटी का जन्म 18 साल की जो बेटी गई, फिर पुनः वही बेटी को प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में शंभो शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो, पानी तेज है ना, तो जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हो थोड़ा खसकोगे ना तो दूसरा व्यक्ति खसक कर बैठ जाए। थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, सबको थोड़ी जगह दो, जरूर दो। शिव कथा कह रही है। गजासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, विष्णु का, और ब्रह्मदेव का जब तप किया, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए। क्या दिया? कहा बस अमर कर दो मुझको, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। जब ब्रह्मदेव ने सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकता, तुम्हें और कोई वर चाहिए हो तो मांग लो। तब वर मांगा, मुझे बल दो, शक्ति दो, और बड़ी प्रबल शक्ति ब्रह्मदेव से प्राप्त कर ली। गजासुर ने उत्पात मचाने लगा, सब दूर उपद्रव करने लगा। फिर उसके मन में आया कि मेरी माँ हमेशा कहती थी गजदंती कि शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना, तो शिव भक्ति में लग गया। फिर पुनः शिव और हर हर महादेव लग गए शिव भक्त। भगवान शंकर की भक्ति में जो गजासुर लगा, शिवजी से वर मांगने के लिए आतुर हो गया। वर मांगने के लिए ऐसा आतुर हुआ, शंकर भगवान ने देखा 1000 वर्ष तक गजासुर ने तप साधना करी, और 1000 वर्ष तक तप साधना करने के बाद गजासुर ने फिर वर मांगा। वर प्रकट हो गए मेरे शिव, मेरे शंकर, ओ गढ़दानी, मेरे शंभु, प्रकट। मांगो क्या चाहिए। और शीश गंगा की गले सर्पों महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। शीश गंगा गले महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। तपस्या में लीन मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव जी सामने प्रगटे। गजासुर मांग तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा प्रभु मुझे बस वर में इतना सा वर दे दो, मैं आपकी जब तपस्या करता हूं ना, मैं आपका जब तप करता हूं ना, तो मुझे ये छोटे छोटे जीव जंतु परेशान करते हैं, ये छोटे छोटे जीव जंतु मुझे परेशान करते हैं। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिसकी सरकारी नौकरी लगी है और बाबा पर पूर्ण भरोसा बेटी ने किया।
एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। ए गजासुर, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गजासुर ने कहा, मैं जब तपस्या करता हूं, तब करता हूं, साधना करता हूं, उस तपस्या के समय पर छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी मुझे परेशान करते हैं। बाबा, मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, अगर कृपा करना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दो, मेरे शरीर से आपकी भक्ति का तेज अग्नि के रूप में प्रकट होता रहे, मेरे शरीर से एक अग्नि प्रकट होती रहे, जिससे कोई जीव जंतु, पशु पक्षी मेरे पास नहीं आए और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी साधना करता रहूं, आपकी उपासना करता रहूं। ठीक है, भगवान शंकर ने वर दे दिया गजासुर को। गजासुर, मैं तुझे वर देता हूं, तुम्हारे शरीर से तप करते समय, तपस्या करते समय, साधना करते समय, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे तप का तेज अग्नि के रूप में निकलता है, और केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने गजासुर को ही यह वर नहीं दिया है। याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव महापुराण की कथा में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपता रहता है, जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपता रहता है, जो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जपता रहता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करता रहता है, मेरे शंकर भगवान कहते हैं, गजासुर, उनके अंदर मैं एक तेज दे देता हूं, उस तेज के कारण उनके शरीर से भी एक अग्नि की किरण निकलती रहती है, जो संसार के लोगों का पाप समाप्त करती चली जाती है। पाप समाप्त। अब जाओ शिव के द्वार, एक शरीर में से एक तेज, एक पत्र अच्छा है, देखो जरा। मेरा नाम सोनंदनी बैजनाथ सालड़े, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा गांव मुकाम पोस्ट परली बैजनाथ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 में मेरी छाती में गठान थी, हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा कि दोनों छाती में एक एक गठान है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। हमने 2020 में उसका ऑपरेशन करा लिया। 25 मार्च 2022 को मेरी शादी हुई और हम पुणे में आए। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा। हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने सोनोग्राफी करके बताया हॉस्पिटल में कि दोनों छाती में बहुत सारी गठानें हो गई थी। बहुत सारी गठानें मेरी छाती में हो गई। मेडिकल उन्होंने दवाइयाँ दी, फिर ऑपरेशन का बोल दिया। मम्मी पापा बोले तू चिंता मत कर, अभी ऑपरेशन मत करा, क्योंकि 2020 में तेरा छाती का ऑपरेशन कराया है, दोनों छाती में से गठानें निकलवाई है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि छाती में बहुत सारी गठानें, तू अभी ऑपरेशन मत करा, रुक, मैं सीहोर जाती हूँ। मम्मी पापा सीहोर गए। वहाँ से 14 जून 2024 में कथा सुनी और वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करी, शिवलिंग लेकर आ गए। मेरे मम्मी पापा कंकर शंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का जल मुझे देते और मैं उस जल को अपनी छाती पर लगा लेती और थोड़ा सा पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख निकाल दी। हम पुणे के डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाने के लिए तैयार हुए और छाती पर जल लगाकर, जल को पीकर पुनः ऑपरेशन में भर्ती हुए।
भर्ती होने पर वापस जांच हुई, जांच में पता चला कि मेरे दोनों चेस्ट में एक भी गठ्ठा नहीं थी। बाबा की कृपा से मेरी सारी गठ्ठा निकल चुकी थी। अगर कहीं बैठी हो, सो नंदनी बेज बराव साबड़े, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मुकाम पोस्ट परली बैजनाथ है, मोबाइल नंबर मेरा ये है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले सकती। शिव कथा सुनने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक तेज, एक अग्नि निकलती है। जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो हमारा संपूर्ण पाप क्लेश, जो भी हमारी दुख तकलीफ है, वो धीरे 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 नष्ट होती चली जाए, नष्ट। इसलिए कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा सुनकर अगर कोई आया हो, उसके मात्र मुख का भी दर्शन कर लो तो हमारी जिंदगी के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाए, सारे पाप। श्री